नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम लगा भी हुआ है, तो उसके लिए एक वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 63 से 64 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि 63वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार गाड़ी जो होती है वो कहाँ चलती है, सड़क पर चलती है, उसी प्रकार समुद्री जहाज़ जो है वो कहाँ पर चलेगा, ऑप्शन ए जल में चलेगा। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 64वां। तो देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका ग्लो से FJNU बनने में लगेगा वही हम लोग तरीका आगे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ग्लो के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GLOW। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। G का कोड होता है 7, L का कोड होता है 12, O का कोड होता है 15 और W का होता है 23। इससे आपका क्या बनना है, FJNU। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। F का कोड होता है 6, J का होता है 10, N का होता है 14 और U का कितना होता है 21। 7 से 6 बना तो आपका क्या हुआ, 1 घटा। 12 से 10 बना 2 घटा। 15 से 14 बना 1 घटा। 23 से 21 बना आपका 2 घटा। मतलब पहले 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 1 घटा, फिर 2 घटा। यही तरीका हम लोग लगाएंगे आगे जो आपका पूछा गया है। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PT। पटेल का देख लेते हैं, PTEL। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। P का कोड होता है 16, T का कोड होता है 20, E का कोड कितना होता है 5, L का कोड होता है 12। सबसे पहले हम लोग घटाएंगे 1। 16 में घटाया आपका 15 आया, फिर घटाएंगे 2, 20 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 18। फिर 1 घटाएंगे, 5 में घटाया तब आपका आया 4, फिर 12 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 15 किसका होता है, O का। 18 होता है R का। 4 किसका होता है, D का और 10 होता है J का। तो ORDJ आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं। इसमें से आपके जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो क्या हो जाता है, असमान। अन्य तीनों से भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है, विषम हो जाता है। तो 65 में आपका विषम कौन सा होगा। देखिए, गलती का विलोम शब्द क्या होता है, अचूक होता है। बल का विलोम शब्द होता है सुस्ती। उदास का होता है आनंदित। लेकिन अचेत का लापरवाह विलोम शब्द नहीं होता। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी 3 में आपके क्या दिए गए हैं, विलोम शब्द दिए गए हैं, विपरीतार्थक शब्द दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका 66वां क्वेश्चन। इसमें आपका विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। पहले ऑप्शन है आपका FUGT। FUGT में आपका U एक क्या दिया गया है, वोवेल दिया गया है, स्वर दिया गया है। अब देखिए ऑप्शन बी KPLO में आपका O है, आपका एक स्वर दिया गया है। DWEB में भी आपका E जो है आपका एक वोवेल दिया गया है। वोवेल मतलब 3 ऑप्शन में आपके वोवेल दिए गए हैं एक एक, और ऑप्शन डी में आपका एक भी वोवेल नहीं दिया गया। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वां। इसमें आपका विषम बताना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन है, देखिए, 11 से 120 बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 11 का स्क्वायर कर दिया तो आपका कितना आ गया, 121। 120 बना तो 1 घटा देंगे। अब ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। 17 से 290 बनाना है तो 17 का भी स्क्वायर कर लेते हैं तो आपका आ जाएगा 289। पीछे हम लोगों ने ऑप्शन ए में 1 घटाया था, लेकिन इसमें 1 जोड़ना पड़ रहा है, तभी हमें क्या मिल रहा है, 290। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 21 से हमें 442 बनाना है तो 21 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 441, और 442 बनाना तो 1 हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 442। ऑप्शन डी चेक करते हैं। 12 से 145 बनाना है तो 12 का स्क्वायर करते हैं
तो हमें क्या मिल जाता है 144। 145 बना तो एक जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 145। देखिएगा इस ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तीनों आपके ऑप्शन जो हैं वो सेम है, क्योंकि इसमें सभी में एक एक जुड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में आपका एक घट रहा है, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करे। जैसे कि QPON आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे? सबसे पहले सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। Q का कोड होता है 17, P का होता है 16, O का होता है 15, N का होता है 14। 17 से 16 बना आपका एक जुड़ा, 16 से 15 बना। देखिए 17 से 16 बना आपका एक घट रहा है, 16 से 15 बना एक घटा, 15 से 14 बना तब आपका एक घटा। पीछे सभी में एक एक घटा तो आगे भी एक घटेगा, तो 14 में हम लोग एक घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 13। 13 किसका होता है? अल्फ़ाबेट कोड M का होता है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। देखिएगा सबसे पहले तो डाइट जो होती है ये आपकी जापान की एक संसद है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट। उसी प्रकार सोरा किसको कहते हैं? सोरा जो है वो अफ़गानिस्तान की संसद है, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, निर्देश है प्रश्न संख्या 70 एवं 71 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। तो 70 में आपको विषम बताना। नीचे जो है ये आपकी एक कंडीशन को दर्शाता है, ओके, शर्त को या कह सकते हैं एक स्थिति को दर्शाता है। सबसे ऊपर ये भी आपको क्या दर्शाता है? एक कंडीशन को दर्शाता है। और ऊपर जो है ये भी आपकी कंडीशन को दर्शाता है। ऊपर कौन है, नीचे कौन है, यही सब। तो ऑप्शन सी में क्या है? विशाल, वास्ट। मतलब विशाल जो है वो सबसे, इसका जो मतलब होता है वो मात्रा में होता है, मात्रा में बड़ा, आकार में बड़ा। बाकी जो तीन है वो आपकी कंडीशन है, लेकिन ये जो है विशाल ये मात्रा को दर्शाता है, क्वांटिटी को दर्शाता है कि कितना बड़ा है। तो आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए 71वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक क्वेश्चन को चेक करते हैं। 253 सबसे पहले क्या करते हैं? 253 में पहले और तीसरी जो डिजिट है 2 और 3 को योग कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 5, जो कि दूसरा वाला डिजिट मिल जाता है। सेम तरीका हम लोग आगे लगाएंगे। ऑप्शन बी में पहले और तीसरे को जोड़ देंगे तो 4 + 3 कितना आ जाता है? दूसरा डिजिट 7, जो कि बीच में दिया हुआ है। ऑप्शन सी में देखते हैं, 1 और 3 को जोड़ा तो आपका 4 आ गया, जो कि ऑप्शन जो कि बीच में है। ऑप्शन डी में ये भी यही करते हैं, 6 और 3 को जोड़ दिया तो आपका आ जाता है 9, जो कि बीच में नहीं आ रहा है, बीच में आपका आ रहा है 3, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी 3 ऑप्शन आपके सेम है, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं हुआ, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताने कि कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले 19 से 38 बनाते हैं। 19 से 38 बनाया आपका 2 का मल्टीप्लाई। अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसमें हम लोग पता ही नहीं कर सकते हैं, तो आगे हम लोग देख लेते हैं। 228 से 684 बनाते हैं, तो इसमें क्या हुआ? 3 का मल्टीप्लाई हुआ। अब 684 से 1368 बनाते हैं, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ। तो एक सीरीज़ चल रही है इसमें, पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का, फिर 3 के बाद 2 का। तो आगे देखिए 2 का मल्टीप्लाई हुआ था, तो 2 के बाद अब किसका मल्टीप्लाई होगा? 3 का। तो 38 में अब हम लोग क्या करते हैं? 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 24, हाँ से लगा 2, 3 3 9 और 1 11, 114 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 74 एवं 75 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि 74वां क्वेश्चन है, इसमें क्या तरीका लगेगा? जो तरीका पहले और दूसरे के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। देखिए रिक्त का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? खाली। उसी प्रकार अकाल का भी हम लोग पर्यायवाची करेंगे। अकाल का पर्यायवाची होता है ऑप्शन बी, अल्पता। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, HMPU का संबंध है IOSY से, तो उसी प्रकार GMRF का निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे पहले HM अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, HMPU। इससे आपका क्या बनना है? IOSY। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। H का कोड होता है 8, M का कोड होता है 13, P का कोड होता है 16, U का होता है 21।
इससे आपका बन रहा है आई, मतलब आई का कोड होता है 9, ओ का होता है 15, एस का होता है 19 और वाई का होता है 25। 8 से 9 बना तब आपका क्या हुआ, 1 जुड़ा। 13 से 15 बना, 2 जुड़ा। 16 से 19 बना, 3 जोड़ा। और 21 से 25 बना आपका 4 जोड़ा। तो एक सीरीज़ चल रही है 1 2 3 4 की। तो यही तरीका GMRF के लिए लगाएंगे। तो GMRF, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। G का कोड होता है 7, M का कोड होता है 13, R का होता है 18 और F का होता है 6। पहले में हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 7 में 1 जोड़ा तो आया आपका 8। दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। 13 में 2 जोड़ा आपका आया 15। अब 3 जोड़ेंगे 18 में, तब आपका आया 21। अब 16 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 10। इनके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 8 किसका होता है, H का। 15 होता है O का। 21 होता है U का और 10 होता है J का। तो HOUJ आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं क्या कहता है आपका। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसमें से आपके जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके इक्वल हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। लेकिन जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, संगत हो जाता है, विषम हो जाता है। तो देखिए ऑप्शन 1 चेक करते हैं। शुक्र जो है वो आपका ग्रह है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, चांद एक आपका क्या है, सैटेलाइट या कह सकते हैं उपग्रह। सूर्य क्या है, आपका एक तारा है। लेकिन बृहस्पति आपका ब्लैक होल नहीं है। बृहस्पति भी आपका क्या है, प्लैनेट, ग्रह हो जाएगा। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। मतलब जो अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ में वर्णमाला में जो जिस अक्षर का स्थान, जिस अल्फ़ाबेट का जो स्थान होता है उसी अल्फ़ाबेट के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले आएगा है आपका दूसरा वाला, कौन सा, हारमोनी, हारमोनी। फिर आएगा 5वां वाला, हेल्म, लिख लेते हैं हेल्म। फिर आएगा पहला वाला, हार्बीवोरस, लिख लेते हैं HERVIVOROUS। फिर आएगा चौथा वाला, ऑनर, HONOUR। फिर आएगा चौथा वाला तो हो गया आपका। फिर तीसरा वाला आएगा हाउस लास्ट में। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। सबसे पहले हम लोग करते हैं, जो आपके पद दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। 2, 4, 13, 41, 106। आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या आएगा नंबर, देखिएगा इस सिंपल सा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 से 4 बनाते हैं। 2 से 4 बनाया तब आपका 2 जुड़ा। 4 से 13 बनाया तब आपका कितना जुड़ा, 9 जुड़ा। और 13 से 41 बनाया तब आपका कितना जुड़ा, 28 जुड़ा। और 41 से 106 बनाया तब आपका कितना जुड़ा, 65। ओके, अब क्या करते हैं, 2 से 9 बनाते हैं। ये वाला देख लेते हैं। 2 से 9 बनाया तब आपका 7 जुड़ रहा है। 9 से 28 बनाया तब आपका कितना जुड़ रहा है, 19 जुड़ रहा है। और 28 से 65 बनाया तब आपका कितना जुड़ा है, 37। अब देखिए 7 से 19 बनाया तो 7 से 19 बनने में आपका कितना जुड़ा, 12 जुड़ा है। और 19 से 37 बनने में कितना जुड़ा, 18 जुड़ा। अब एक चीज़ इसमें मिल गई, 12 और 18 के भी डिफरेंस कितने का, 6 का। एक चीज़ तो मिल गई, तो आगे भी 6 का डिफरेंस होगा। तो 6 हम लोग 18 में जोड़ेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 24। इस 24 को हम लोग जोड़ेंगे 37 में, तब आपका आ जाएगा 61। ओके, अब इस 61 को हम लोग 65 में जोड़ देते हैं, तब आपका कितना आता है, 65 में जोड़ेंगे तब आपका आ जाता है 126। अब 126 को 106 में जोड़ देते हैं, तब देखते हैं आपका आंसर मिलता है कि नहीं। तो जोड़ देते हैं 126 में 106, 6 12 के 2 हाथ से लगा, 1 3 और 2 232 मिल रहा है, जो कि ऑप्शन डी में आ रहा है। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका अबंडंट, एबंडंट।
तो इससे आपका कौन सा नहीं बन सकता है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है बॉन्डेड। बॉन्डेड के अल्फ़ाबेट आपके एबंडेंट में मिल रहे हैं क्या? तो BON, देखिए B भी है, O भी है, N भी है और D भी है, E भी है, D है, पहला बन सकता है। अब देखिए ऑप्शन बी चेक करते हैं, बेंडेड। तो देखिए BAN और VAN और DED, D भी है, E है और D भी है, तो ऑप्शन बी भी बन सकता है। लेकिन ऑप्शन सी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें L अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि ऊपर नहीं यूज हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में रिमोट को इससे लिखा जाता है तथा ब्रांड को इससे लिखा जाता है। इस कोड भाषा में मोबाइल को किस प्रकार लिखा जाएगा? सबसे पहले रिमोट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। REMOTE। देखिए R का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, E का कोड होता है 5, M का होता है 13, O का होता है 15, T का होता है 20 और E का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है? KYSPGS। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। K का होता है 11, Y का होता है 25, S का होता है 19, P का होता है 16, G का होता है 7, S का होता है 19। देखिए 18 से 11 बना, 18 से आपका क्या बन रहा है? 11 बन रहा है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, रुकिए थोड़ा सा, बैक वाले से बनाते हैं पहला, मतलब ई से बनाते हैं के। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। ई से बनाते हैं के, मतलब 5 से 6 बनाया, 5 से 11 बनाया, तब आपका क्या हुआ? 6 जुड़ा। ओके। अब टी से बनाते हैं बाई, मतलब 20 से 25 बनाया, तब आपका क्या हुआ? 5 जुड़ा। अब ओ से बनाते हैं एस, 15 से 19 बनाया, तब आपका क्या हुआ? 4 जुड़ा। अब एम से बनाते हैं पी, एम का होता है 13, पी का होता है 16, कितना जुड़ा? 3। अब ई से बनाते हैं जी, तो 5 से 7 बना, तब आपका क्या हुआ? 2 जुड़ा। अब आर से बनाते हैं एस, 18 से 19 बना, क्या हुआ? 1 जुड़ा। यही तरीका हम लोग लगाएंगे ब्रांड के लिए। तो ब्रांड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। सबसे पहले तो VRAND। वी का कोड होता है 2, आर का होता है 18, ए का होता है 1, एन का होता है 14 और डी का होता है 4। इससे आपका क्या बन रहा है? IRDTC। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। 9, आर का होता है 18, डी का होता है 4, टी का होता है 20 और सी का होता है 3। देखिए लास्ट वाले से पहला बनाएंगे, तो 4 से 9 बनाया, कितना जुड़ा? 5। ओके। अब एन से बनाते हैं आर, 14 से 18 बनाया, कितना जुड़ा? 4। अब ए से डी बनाते हैं, 1 से 4 बना, कितना जुड़ा? 3। अब आर से आई बनाते हैं, आर से टी बनाते हैं, मतलब 18 से 20 बना, कितना जुड़ा? 2। अब वी से सी बनाते हैं, 2 से 3 बना, क्या हुआ? 1 जुड़ा। मतलब बैकवर्ड से जुड़ रहा है, पहले 5 जुड़ा, फिर 4, 3, मतलब पीछे एक एक घटता जा रहा है आपका। यही तरीका हम लोग लगाएंगे मोबाइल के अल्फ़ाबेट कोड में। तो मोबाइल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MOVILE। ओके। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एम का कोड होता है 13, ओ का होता है 15, वी का होता है 2, आई का होता है 9, एल का होता है 12 और ई का होता है 5। अब सबसे पहले 5 में 6 जोड़ेंगे, तब आपका क्या आ जाएगा? 11। अब 12 में 5 जोड़ेंगे। टोटल अल्फ़ाबेट आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, तभी हम लोगों ने 6 जोड़ा। जितने अल्फ़ाबेट होंगे वो भी वही उतने हम लोग जोड़ते जाएंगे। अब 12 में 5 जोड़ेंगे, तब आपका आ जाएगा 17। अब 9 में कितना जोड़ते हैं? 4, तब आपका आता है 13। अब 2 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5। अब 15 में 2 जोड़ेंगे, तब आपका आ जाएगा 17 और 13 में 1 जोड़ेंगे, तब आपका आ जाएगा 14। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 11 किसका होता है? के का, 17 होता है क्यू का, 13 होता है एम का, 5 होता है ई का, 17 होता है फिर क्यू का और 14 होता है एन का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? तो हम लोग मिला लेते हैं। सबसे पहले ये इससे मिल गया और ये
किससे मिलेगा गाइस? इससे, इसको हम लोग मिलाते हैं ऐसे, ऐसे मिल गया। अब देखिए हम लोग जहाँ जहाँ डॉटेड लाइन करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। वो आपका ऑप्शन में ढूंढना है। इतना जो फिगर है ये कौन से ऑप्शन में बन रहा है? ऑप्शन सी में बन रहा है। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति ये उत्तर आकृति आपको चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो प्रश्न आकृति आपके कौन से फिगर में आ रही है, तो आपका पता है ऑप्शन सी में आ रही है। कैसे आ रही है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, ऐसे बनेगा, ये देखिए बन गई आपकी प्रश्न आकृति। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? ये है प्रश्न आकृति। तो दर्पण प्रतिबिंब आपका लेफ्ट वाला जो होगा वो राइट में चला जाएगा, राइट वाला होगा लेफ्ट में चला जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक हम लोग बनाते हैं सबसे पहले बॉक्स, और ये आपका चिन्ह जो है इसको बना लेते हैं सबसे पहले। तो ऐसे, फिर ये ऐसे बना लिया, फिर ऐसे बना लिया, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। ओके, ये बन गया। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न आकृति में ये डॉटेड ब्लैक वाला पॉइंट है, ये आपका कहाँ चला जाएगा? ये आपका आगे इधर आ जाएगा। आपका कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, आपका यहाँ आ जाएगा ब्लैक वाला। ओके, अब देखिए ये वाला जो डॉटेड लाइन है वो कहाँ चला जाएगा? दूसरी तरफ चला जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। अब जो नीचे जो है डॉटेड लाइन ये कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर, ऊपर नहीं जाएगा, ये आपका यहीं रहेगा। ओके, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब है ना कि वाटर इमेज, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये ऐसा फिगर बन जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संबंधित शब्द चुनिए। किलोमीटर, मीटर, टन क्या होगा? देखिए सबसे पहले मीटर मतलब अगर हम लोग देखें 1000 मीटर में क्या बनेगा? किलोमीटर बनेगा। उसी प्रकार 1000 केजी, तो इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। तो 1000 केजी में क्या बनेगा? टन बनेगा। ओके, तो गाइस हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाह्य आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के सही संबंध का निरूपण करता है। कर्मचारी वर्ग, प्रबंधक और कर्मचारी। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो वेन डायग्राम बनेगा, सबसे बड़ा फिगर बनाएंगे, बड़ा सर्किल। इसमें आपका आ जाएगा, क्या आएगा? कर्मचारी वर्ग आ जाएगा, कर्मचारी वर्ग आ जाएगा। और कर्मचारी वर्ग में कर्मचारी आ जाएगा, इसका सर्किल अलग बनेगा। फिर प्रबंधक आ जाएगा, इसका सर्किल जो है अलग बनेगा। वेन डायग्राम आपका ऐसा हो गया। लेकिन ये आपका ऐसा नहीं होगा, क्यों? सबसे पहले जानिएगा, इसको मिटा देते हैं। कर्मचारी वर्ग में ही आपका कर्मचारी होता है, आता है। ओके, ऐसा हो गया। और जो प्रबंधक होता है वो कुछ कर्मचारी भी हो सकते हैं। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे, रुकिए, ऐसा फिगर बनेगा आपका। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्योंकि जो प्रबंधक होते हैं वो कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये बना दिया है सर्किल। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? तो देखिए दर्पण यहाँ पर नीचे रखा हुआ, तो यहाँ से ऊपर से नीचे चेंज होगा। तो एक सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं ऐसे। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जहाँ डॉटेड लाइन लगाते हैं ये वाला हम लोग पोर्शन चेंज करते हैं। ये वाला कहाँ हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? ऊपर से नीचे चेंज करना है, तो आपका ऐसे बनेगा, ये और ये। और इसमें जो सर्किल है, ट्रायंगल है, वो आपका ऊपर हो जाएगा ऐसे। अब हम लोग ये वाला बॉक्स देखते हैं, ये कैसे बनेगा? सॉरी, ये वाला जो प्रश्न आकृति में बॉक्स है ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका ऐसे बन गया, ऐसे। और जो ये सर्किल ऊपर है ये नीचे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। तीनों सर्किल
सॉरी ट्रायंगल जो है वो तीनों नीचे हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर वाला ये बॉक्स है, ये कैसे होगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इसको भी बना देते हैं, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, और ट्रायंगल का जो मुंह है वो नीचे हो जाएगा। तो ऑप्शन है ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 89 से 90 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। कर लेते हैं गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए 89 क्वेश्चन में आपका यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं आई, सी का कोड होता है 3, आई का होता है 9, 3 से 9 बना क्या हुआ 6 जुड़ा। अब आई से बनाते हैं ओ का होता है 15, 9 से 15 बना क्या हुआ 6 जुड़ा। पीछे सभी में 6 जुड़ा तो आगे भी 6 जुड़ेगा, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 किसका होता है यू का। पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया यू। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ई से बनाते हैं के, ई का कोड होता है 5, के का होता है 11, तो कितना जुड़ा 6। अब के से बनाते हैं क्यू, क्यू का होता है 17, 11 से 17 बना क्या हुआ 6 जुड़ा, आगे भी 6 जुड़ेगा, 17 में 6 जोड़ेंगे 23 किसका होता है डब्लू का। 2 अल्फ़ाबेट हमें मिल गए यू और डब्लू, जो कि ऑप्शन ए में आ रहे हैं। बाकी 3 ऑप्शन में आपके नहीं आ रहे, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 7, 19, 42, 87। आगे है क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, सबसे पहले 7 से 19 बनाते हैं। तो 7 में हम लोग क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ 14, बनाना है 19, इसमें हम लोग 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 19। देन अगेन 19 से 42 बनाना है, 19 में भी हम लोग क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 में किया था, तो आपका आ जाएगा 38। ऊपर हम लोगों ने 5 जोड़ा था, तो इसमें अब कितने जोड़ने की आवश्यकता है 4, तो आपका आ जाता है 42। मतलब एक संख्या कम होती जाएगी। अब 42 से 87 बनाते हैं, 42 में भी हम लोग क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ जाता है 84 आ जाएगा। ओके, अब इसमें कितना जोड़ेंगे 3, क्योंकि एक संख्या कम होती जाएगी, तो अब आपका आ जाएगा 87। सेम प्रोसेस हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 87 में आपका 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 87 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 174, तो इसमें 2 और जोड़ देंगे, क्योंकि एक संख्या कम होती जा रही, तो आपका आंसर आ जाएगा 176। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विशिष्ट कोड भाषा में मैच को इसमें लिखा जाता है, बोर्ड को इससे लिखा जाता है। इस कोड भाषा में प्रिंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका मैच और बोर्ड के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग प्रिंट के लिए लगाएंगे। सबसे पहले मैच के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MATCH। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। M का कोड होता है 13, A का कोड होता है 1, T का होता है 20, C का होता है 3 और H का होता है 8। इससे आपका क्या बन रहा है N/W/M बन रहा है। N का कोड होता है 14, Y का होता है 25, W का होता है 23, Y का 25, M का 13। ओके, अब देखिए 13 से 14 बना क्या हुआ 1 जुड़ा, और 1 से 25 बना, बैकवर्ड जा लें तो 2 घट रहा है। अब 20 से 23 बनना तो 3 जुड़ रहा है। C से मतलब 3 से 25 बना तब आपका 4 घट रहा है, बैकवर्ड जा रहे हैं ना। अब 8 से 13 बना 5 जुड़ा, मतलब आपकी संख्या जो है बढ़ती जा रही, लेकिन चिन्ह जो हैं वो आपके चेंज होते जा रहे हैं। पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। सेम प्रोसेस आपका किस में लगेगा बोर्ड में। तो बोर्ड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, VOARD। B का कोड होता है 2, O का होता है 15, A का होता है 1, R का होता है 18 और D का होता है 4। इससे आपका क्या बन रहा है CMDNI। C का कोड होता है 3, M का होता है 13, D का होता है 4, फिर N का होता है 14, I का होता है 9। तो 2 से 3 बना तब आपका क्या हुआ 1 जुड़ा, 15 से 13 बना 2 घटा, 1 से 4 बना 3 जुड़ा, 18 से 14 बना तब आपका 4 घट रहा है, 4 से 5 और 9 बना तो 5 जुड़ रहा है। सेम प्रोसेस आपका प्रिंट के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। प्रिंट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PRINT। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। P का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, R का होता है 18, I का कोड होता है 9, N का कोड होता है 14, T का होता है 20। सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे, 1 जोड़ा 17 16 में तब आपका आया 17। अब 2 घटाएंगे, 18 में 2 घटाया 16 आया,
अब 3 जोड़ेंगे अगले अल्फ़ाबेट में। 9 में 3 जोड़ा 12। अब घटाएंगे, 14 में 4 घटाएंगे तो 10। अब जोड़ेंगे, 20 में 5 जोड़ा 25। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 17 किसका होता है? क्यू का। 16 होता है पी का। 12 होता है एल का। 10 होता है जे का। और 25 होता है वाई का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और गाइस ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आ रहे ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, दी गई आकृति में कितने लोग केवल इतालवी भाषा और फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं? देखिए, इतालवी भाषा की ये है, फ्रांसीसी भाषा आपकी नीचे है। ऐसे नंबर लेने हैं जो कि इतालवी में भी आ जाएं और फ्रांसीसी में आ जाएं। ओके, तो वो नंबर हो जाएगा। एक तो आपका जो केवल कितने लोग केवल इतालवी भाषा, तो आपका ऐसा नंबर ढूंढना जो इतालवी भाषा में हो और केवल फ्रांसीसी भाषा में हो। तो देखिए, एक तो 7 नंबर है, जो कि 7 नंबर जो है वो आपका केवल इतालवी भाषा बोलता है, और 14 नंबर जो है वो फ्रांसीसी भाषा बोलता है। ओके, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विशिष्ट कोड भाषा में पेन 10 को 0 लिखा जाता है, और इस कोड भाषा में डेन कॉप को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो पेन 10 के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। PEN, फिर बीच में डॉट, फिर TAN। सबसे पहले पेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। P का कोड होता है आपका कितना? P का कोड होता है आपका 16 होता है। कितना? 16। E का होता है 5, N का होता है 14। तीनों को जोड़ देते हैं। ओके, बीच में आपका क्या लगा है? माइनस लगा है, तो माइनस लगा देते हैं। अब है T का कोड होता है 20, A का कोड होता है 1, N का होता है 14। 16, 5, 21, 21 और 14 कितना हो जाएगा? 35। माइनस 20 से 1, 21, 21, 14, 35। तो 35 से 35 कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा? 0, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। यही तरीका डेन कॉप के लिए लगाएंगे। डेन DEN, कॉप COP। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। D का कोड होता है 4, E का होता है 5, N का होता है 14। तीनों को जोड़ दिया और बीच में माइनस। C का होता है 3, O का होता है 15, V का होता है 2। 4, 5, 9, 9 और 14 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। देन अगेन माइनस लगाया, 15 और 3 18, 18 2 19, 18 2 हो जाएगा 20। 23 में से 20 जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। तो पहले में देखिए 3, 17 और 11 और 4 हैं। चारों को हम लोग जोड़ देते हैं, तो चारों को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? 35 मिल जाता है। अब दूसरे में देखिए चारों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तब हमें क्या मिलता है? 35। तो एक चीज़ इसमें कॉमन हो गई कि सभी को जोड़ने पर हमें 35 मिल रहा है। तो यही तरीका हम लोग तीसरे वाले में लगाएंगे। 6 और 13 कितना होता है? 19। 19 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? और यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क, इसको भी जोड़ना है, तो यहाँ इसको मान लेते हैं x। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 35 के बराबर, क्योंकि पीछे सभी में 35 आ रहा था योग करने पर। हमें x की वैल्यू बतानी है। 15 और 19 कितना हो जाएगा? 19 दूना 38, और 38 में 4 घटाएंगे तो 34। तो 34 प्लस x बराबर 35। 75 करेंगे तो 35 में 34 जाएगा, तो अब आपका कितना आ जाएगा? 1। तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कमल अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये इसका घर है, ये पश्चिम दिशा इधर होती है। कितना चलता है? चलना आरंभ करता है 10 किलोमीटर चलने के बाद भाई दाईं ओर मुड़ता है। यहाँ से 10 किलोमीटर चला, अब यहाँ से आपका दाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। दाईं ओर मुड़ता है, कितना जाता है? 10 किलोमीटर फिर चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, तो दाएं आपका इधर हो जाएगा। कितना जाता है? 10, तथा अपने विद्यालय तक पहुँच जाता है। तो ये लास्ट पॉइंट आ गया, तो ये आपका क्या हो गया? विद्यालय। भाई अपने घर से कितनी दूरी पर है किलोमीटर में, तथा किस दिशा में है? तो ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ देखिए 10 है, तो ये भी 10 हो जाएगी। और दिशा ऊपर की तरफ जा रही, ऊपर कौन सी होती है? उत्तर की दिशा। ओके, तो 10 मीटर हो जाएगी, 10 किलोमीटर उत्तर। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में कैसियो को ये लिखा जाता है। इस कोड भाषा में सिटीजन को किस प्रकार लिखा जाएगा? कैसियो के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। CASIO।
इसको लिखा जा रहा है 3, इसको लिखा जा रहा है 1, एस को लिखा जा रहा है 19, आई को लिखा जा रहा है 9 और ओ को 15 क्वेश्चन में। क्योंकि ये अल्फ़ाबेट कोड हैं सभी के, ओके, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यही तरीका हम लोग सिटीजन के लिए लगाएंगे। सिटीजन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CITIZEN, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। C का होता है 3, I का होता है 9, T का होता है 20, I का होता है 9, Z का होता है 26, E का होता है 5 और N का होता है 14। ये जो नंबर मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। बाह्य आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। हरा, आम और फल। ओके, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। ये आपका किसके लिए हो जाएगा? फल के लिए हो जाएगा। फल में आपका आम आता है। ओके, तो आम आपका पूरा का पूरा समाहित हो जाएगा फल में। ओके, तो ये हो जाएगा आम के लिए। अगला है हरा। आगे का हरा, क्योंकि आम जो होता है वो फल भी होता है और हरा भी होता है। तो ऐसे आपका बन जाएगा वेन डायग्राम। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पी का अर्थ है गुणा, लिख लेते हैं। पी का मतलब क्या है? गुणा। आर का अर्थ है घटाव। एस का अर्थ है जोड़ और क्यू का अर्थ है भाग। क्यू का मतलब क्या है? भाग। तो एक क्वेश्चन हमें ऐसा लेना है जिसका LHS वाला पाथ सॉल्व करने पर वो RHS के बराबर आ जाए, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो LHS वाला सॉल्व करते हैं। LHS का सबसे पहले लिख लेते हैं 15S 16Q 2P4, तो ये 47 के बराबर आना चाहिए। तो 15S, S का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस कर दिया। 16Q, Q का मतलब है भाग। 2P, P का मतलब है मल्टीप्लाई। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 16 में 2 का डिवाइड करते हैं तो 15 प्लस 16/2 आएगा तो 8 × 4। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 8 चक्कू 32। 32 में 15 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 47। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।